हाय एवरीवन, मैं सादिया रज़ा, आपकी स्पेशल एजुकेटर एंड ट्रेनर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे देर से क्यों बोलते हैं, इनमें देर से बोलने के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उनका क्या हल है। चूँकि ये एक लंबा टॉपिक है, लिहाजा आज हम सिर्फ बच्चों में देर से बोलने की वजूहात को डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में उनके हल पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को अपनी फैमिली में, मोहल्ले में या रिश्तेदारों में डायरेक्टली कंपेयर ना करें। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी फैमिली में फ़लाँ के बच्चे तो इतनी बातें करते हैं मगर मेरा बच्चा नहीं करता। हर बच्चे के पेरेंट्स मुख्तलिफ होते हैं, जीन्स मुख्तलिफ हैं, उसके वालिदैन की तालीम व तरबियत मुख्तलिफ होती है, घर का माहौल मुख्तलिफ होता है, टीचिंग, ट्रेनिंग और परवरिश का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। लिहाजा बच्चों में भी एक जैसी सलाहियतें नहीं आती हैं, फ़र्क होता है। ताहम आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस उम्र का बच्चा कितना बोलता है, यानी नॉर्मल माइलस्टोन। जैसे बोलना एक माइलस्टोन है, जैसे बच्चे का बैठना, खड़े होना, चलना एक माइलस्टोन है, इसी तरह बोलना भी एक माइलस्टोन है। 3 माह का जो बच्चा होता है वो स्माइल करना शुरू करता है। 6 माह का बच्चा गले से आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। समझ कुछ नहीं आती, बस आवाज़ें निकालता है। 6 माह के बच्चे को अगर आवाज़ दें तो थोड़ा सा टर्न करना स्टार्ट करता है। पूरी तरह गर्दन को नहीं मोड़ेगा, जस्ट थोड़ा सा टर्न करेगा। 9 माह के बच्चे को अगर आवाज़ दें तो बाकायदा आपकी आवाज़ की तरफ अपनी गर्दन को मोड़ेगा। और 1 साल की उम्र में बच्चा पहला कंप्लीट वर्ड बोलता है। 1 साल का बच्चा मामा बोलता है, पापा बोलता है, पानी बोलता है। और 1 साल पर पहला कंप्लीट वर्ड बोला जाता है। 1 साल का बच्चा क्लैप भी कर लेता है और 1 साल का बच्चा बाय बाय भी स्टार्ट कर देता है। 15 माह का बच्चा 5 वर्ड बोलता है। 5 सेंटेंसेस नहीं, 5 वर्ड। जैसे पानी एक वर्ड है, जैसे खाना एक वर्ड है। ओके। 18 माह का बच्चा 10 वर्ड्स बोलता है। 2 साल का बच्चा क्या और क्यों बोल लेता है, वाई एंड व्हाट। 3 साल का बच्चा नेम, एज और जेंडर बता लेता है। 4 साल के बच्चे को अगर कहा जाए कि 10 तक गिनती सुनाओ तो वो 10 तक गिनती सुना सकता है। 5 साल के बच्चे को अगर कहा जाए तो वो अपने घर का एड्रेस बता सकता है। तो इससे आपको डिफरेंट एज पर डिफरेंट माइलस्टोन्स का आइडिया हो गया होगा। अब आप ये याद रखें कि इन माइलस्टोन्स में नॉर्मल वेरिएशन भी आ सकती है। नॉर्मल वेरिएशन का मतलब है कि बीमारी कोई नहीं है, लेकिन बच्चा देर से माइलस्टोन अचीव कर रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आपका बच्चा वक्त पर नहीं बोला, उसके स्पीच माइलस्टोन डिलेड हैं, तो वो किसी बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपने मेक श्योर करनी है वो है हेयरिंग, सुनने की सलाहियत, कुव्वते समात। अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता। तो पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि क्या आपका बच्चा सुन सकता है।
सुनने की सलाहियत को देखने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिससे आपको क्लियर होता है कि क्या आपका बच्चा सुन सकता है या नहीं। लेकिन अगर टेस्ट की सहूलत मुयस्सर नहीं है तो आप एक मोटा मोटा आइडिया ले सकते हैं कि बच्चा सुन सकता है या नहीं। जैसे आप ये नोट करें कि जब बच्चे को आवाज़ दी जाती है तो वो मुड़कर आपको देखता है या नहीं, या कोई चीज़ टूटती है तो क्या बच्चा देखता है या डर जाता है, या दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने पर बच्चा डर जाता है, या जब घंटी बजती है तो क्या बच्चा चौंक जाता है। अगर आप समझते हैं कि उसके सुनने की सलाहियत ठीक है तो दूसरी बीमारी जो हो सकती है वो है ऑटिज़म। ऑटिज़म के बच्चे बोलते नहीं हैं, लेकिन साथ साथ कुछ और भी मसाइल होते हैं, जैसे आई कांटेक्ट ना करना, आँखों में आँखें डालकर बात ना करना। इस पर आप मेरी ये वीडियो देखें तो ज़्यादा तफसील के साथ पता चल जाएगा आपको आई कांटेक्ट के बारे में। बाकी बच्चों के साथ दोस्ती ना करना, घुलना मिलना ना, हाथों को बार बार हिलाते रहना यानी हैंड फ्लैपिंग करना। अब हैंड फ्लैपिंग क्या है, इस पर भी आपको मैं पहले ही अपनी इस वीडियो में बता चुकी हूँ। आप जाकर मेरे चैनल पर चेक करें तो आपको हैंड फ्लैपिंग के बारे में भी डिटेल से पता चल जाएगा। ये बच्चे अपनी दुनिया में खेलते रहते हैं, दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, दूसरों की बातों का जवाब नहीं देते, कमांड्स को फॉलो नहीं करते। ये सब ऑटिज़म की निशानियां हैं। ऑटिज़म की तफसील भी आपको पहले बता चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। तीसरी बीमारी जो बच्चों में देर से बोलने की वजह बन सकती है वो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी ब्रेन का प्रॉब्लम। अगर आपके बच्चे में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन का प्रॉब्लम है, तब भी वो देर से बोल सकता है। अब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं? दिमाग का छोटा हो जाना, या पैदाइश के टाइम पर दिमाग को ऑक्सीजन की कमी हो जाना, दिमाग की कुदरती तौर पर बनावट का सही ना होना। अगर शुरू में बच्चे को बहुत ज़्यादा यरकान रहा हो तो उससे भी दिमाग डैमेज हो जाता है। गर्दन तोड़ बुखार अगर हुआ हो, इससे भी दिमाग डैमेज हो जाता है। सो वो तमाम वजूहात जो दिमाग को डैमेज कर सकती हैं, फिज़िकली डैमेज करें या फंक्शनली डैमेज करें, वो सारी न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट कर सकती हैं। और ये सारी वजूहात बच्चे में बोलचाल में प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं। सेरिब्रल पॉलिसी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे देर से बोलते हैं और बाज़ औक़ात नहीं बोलते। एक बार फिर बताना चाहूँगी कि सेरिब्रल पॉलिसी के बारे में भी आपको मुकम्मल मालूमात मेरी इस वीडियो में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर दिमाग पर चोट लगी है तो ये चीज़ भी बच्चों में देर से बोलने की वजह बन सकती है। कुछ बच्चे ट्विन्स होते हैं तो अक्सर ट्विन्स भी देर से बोलना शुरू करते हैं। अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर है तो वो भी देर से बोलेगा। इसके अलावा अगर बच्चा साइकोलॉजिकल डिप्रेस रहा है, इन्वायरमेंट कंफर्टेबल नहीं रहा है, पेरेंट्स में अलैदगी हो गई है या पेरेंट्स ने प्रॉपर टाइम नहीं दिया है बच्चे को, तो वो भी बच्चे में देर से बोलने की एक वजह बन सकता है। और अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, यानी वो मोबाइल ज़्यादा देखता है, टीवी ज़्यादा देखता है, तो वो बच्चा भी देर से बोलेगा। सो प्लीज़ अपने बच्चों को टीवी मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करें। कुछ बच्चे शाय होते हैं, चुप रहना पसंद करते हैं, खुद से बोलना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए खुद एतमादी का माहौल पैदा करना होगा उनको बुलाने के लिए। थोड़ी सी बात करते हैं कि अक्सर बच्चे पहले ठीक बोलते हैं फिर हकलाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा कहता है कि मैंने खाना खाना है, तो वो उसे बोलेगा मैंने खाना खाना है। इसको कहते हैं हकलाना। ये लड़कों में ज़्यादा होता है और
ये वक़्त के साथ साथ इम्प्रूव होता जाता है। लेकिन तब अगर बच्चा पहले ठीक बोलता था और अब वो हकलाना शुरू कर रहा है, तो आप घबराएं नहीं, इसका चेकअप करवाएं, उसकी स्पीच थेरेपी करवाएं, उसके साथ बातें करें, तो वो वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएगा। कुछ मिर्गी की बीमारियां हैं जिनकी वजह से बच्चे बोलना कम कर देते हैं या नहीं बोलते, तो मिर्गी भी एक वजह बन सकती है बच्चों में देर से बोलने की या ना बोलने की। उम्मीद है आज आपको बच्चों में देर से बोलने की वजूहात समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सफ़िया हेल्प सेंटर। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है, जिनमें पेरेंट्स अपने आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर